IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए। नवे जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में रुकावटें दूर हो गईं। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म और MD IMF के दरमियान पेरिस में राबतों और मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी टीम 3 दिन से मामला तय करने में मसरूफ़ थे। वज़ारत ख़जाना और IMF टीम के दरमियान 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। सुबह IMF और वज़ारत ख़जाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मसला या तकनीकी दिक्कत ना हुई तो नवा जायजा तकमील को पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ कानूनी सवालात पर फैसले करते हैं। अदालत का काम हक़ाइक़ के तनाज़े में पड़े बगैर कानूनी सवालों का जवाब देना है। कानून की तशरीह हर फरीक के नज़दीक मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अदालत सिर्फ यही देखती है कानून की कौन सी तशरीह आइन और उसके मकासद के मुताबिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट इस आइनी इदारे का एहतराम करता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी एक आइनी इदारा है जो अपनी इस्तेदाद से कम काम कर रहा है। ऑडिटर जनरल का दायरा इख्तियार तमाम सूबों और विफाक तक है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच के तश्कील पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह जरूरी गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया। अदालत उज़्मा के सरबरा को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब से जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने सीनियर जजेस से मुशावरत की रिवायत तर्क कर दी है। जस्टिस उमर बंदयाल ने तमाम जरूरी मामलात अपनी मर्जी या अपने चुनिंदा अहलकारों के जरिए चलाए। जजेस की हैसियत का अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस ने कभी फुल कोर्ट इजलास ही नहीं बुलाया। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग तो ना बुलाई लेकिन दरखास्त गुजारों और उनके वकिला को तरजीह दी। यूक्रेन में कामयाबियां समेटने वाली रूस की निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप की रूसी फौजी क़यादत के खिलाफ ही बगावत। रूसी सदर पुतिन ने मुसल्लह बगावत को गद्दारी करार दे दिया। कहा जो भी रूसी फौज के खिलाफ हथियार उठाएगा वो गद्दार है। बगावत में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को सजा दी जाएगी। जनूबी शहर रोस्टोव में सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। वैगनर ग्रुप के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी। मॉस्को में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सड़कों पर टैंक आ गए। वैगनर ग्रुप के सरबराह का यूक्रेन में रूस का फौजी हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के जनूबी इलाके रोस्टोव में दाखिल होने का दावा। वैगनर ग्रुप का इल्ज़ाम है कि यूक्रेन में लड़ने वाले हरावल दस्ते में शामिल एहलकारों को रूसी तैयारों की जानिब निशाना बनाया गया। रूस की निजी फौजी कंपनी वैगनर की बगावत के बाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की सूरत हाल की कड़ी निगरानी। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस में पेशरफ्त पर इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत करेंगे। बरतानवी वजारत खारजा ने कहा कि रूस के रोस्टोव रीजन में फौजी कशीदगी और रूस भर में मजीद बेअमनी के खतरे की इतलात हैं। फ्रांस और जर्मनी का भी कहना है कि रूस की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमानत मंजूर। अदालत का 10,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज इलाही इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। इससे पहले पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में भी उनकी जमानत मिल चुकी है। परवेज इलाही ने वकील के जरिए जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील के मुताबिक नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत ये केस नहीं बन सकता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ निजी दौरे पर दुबई पहुंच गईं। दुबई रवानगी से पहले लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के साथ मुसाफिर तस्वीर बनवाते सेल्फियां लेते रहे। मरियम नवाज बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। मरियम नवाज आम मुसाफिरों वाले लाउंज में कुर्सियों पर बैठी। मरियम नवाज ने VVIP प्रोटोकॉल और स्टेट लाउंज इस्तेमाल नहीं किया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ दुबई पहुंच चुके हैं। फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, 2.5 घंटे से ज़ायद वक्त गुजारा। कहा नवाज शरीफ ठीक हैं, उनका इलाज जारी है। माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही। MD IMF को बताया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम की क़यादत इसहाक डार करेंगे, मेरा भी उनसे राबता है। कोई गैस सिलेंडर या गैस से रिलेटेड जो कोई है वो किस्म ब्लास्ट है। खदशा ये है कि 3 यहाँ पे मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं और फिलहाल हमारी प्रायोरिटी एवैक्यूएशन है कि जो जख्मी लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। पेशावर के इलाके शरीफाबाद के 3 मंजिला मकान में धमाका, मकान मलबे का ढेर बन गया। मलबे तले दबे 3 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। 3 मंजिला मकान में धमाका कैसे हुआ? धमाका गैस लीकेज का था या कोई और वजह थी? तहकीकात करने बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच गया। धमाके से घर के बाहर गाड़ी को नुकसान पहुंचा, करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। कराची में लड़की की मौत कैसे हुई? जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी। आज सुबह अस्पताल में मुबैना तौर पर कार सवार 2 अफराद लड़की की लाश छोड़कर फरार हो गए। CCTV वीडियो में गाड़ी और लड़की लाश लाने वाले मर्द और खातून को देखा जा सकता है। जिस गाड़ी में लड़की की लाश को लाया गया, तफ्तीशी टीम उसके मालिक के घर पहुंच गई। गाड़ी का मालिक पुराना गोलीमार का रिहायशी है, कार किराए पर दी थी। पुलिस के मुताबिक 18 साल लड़की को डिफेंस से मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नशे की ज्यादती मौत की वजह बनी। कार सवार अफराद लड़की की लाश छोड़कर अस्पताल में इब्तदाई तफसीलात देने के बाद फरार हो गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी, लाड़काना और दादू में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। स्वात के इलाके कालाम में अफसोसनाक हादसा, चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी, लाड़काना और दादू में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई। खैरपुर, मुल्तान और पेशावर में दर्जा हरारत 40 डिग्री, लाहौर में 39 की गर्मी की शिद्दत 52 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की जा रही है। कोयटा में 37 डिग्री और कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आज बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग और मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली गायब हो गई। मुल्क का कोई शहर लोड शेडिंग से महफूज नहीं। पेशावर में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर आ गए। यकातूत में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था बिजली ना होने से पीने का पानी भी नहीं। पेशावर के शहरी इलाकों में 8, मुज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर में कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। वासा के ट्यूबवेल बंद होने से पानी की भी किल्लत। लोधरा, हाफिजाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटों तक पहुँच गया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। इलाकाई फॉल्ट्स की लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट पर पहुंच गया। गर्मी बढ़ते ही तलब और रसद का फर्क बढ़ गया। वजारत तवानाई और डिस्पोज के सिस्टम बेहतरी के दावे गलत साबित हुए। पावर सिस्टम ओवरलोडेड होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। बिजली की मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट और तलब 27,000 मेगावाट है।
पावर डिवीजन के जराये का कहना है कि मुल्क भर में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पंजाब में नून लीग का किसी से कोई मुकाबला नहीं। पंजाब में 2013 का रीप्ले होने जा रहा है। जरदारी साहब समेत सबको पंजाब में खुशामदीद कहते हैं। जिस बेंच को आइंदा चीफ जस्टिस तस्लीम नहीं कर रहा, क्या उसे कौम तस्लीम कर लेगी? मुतनाज़े फैसले पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में फव्वाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 जुलाई तक मौखर कर दी। अदालत में फव्वाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि फव्वाद चौधरी बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने कहा फव्वाद चौधरी को गर्मी का खास झटका तो नहीं लगा, फर्द जुर्म आयद हो जाए तो इसके बाद लंबी छुट्टी ले सकते हैं। अदालत ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा पुरतशद्दुद वाक़यात में ना मुलव्विस थे और ना ही मौके पर मौजूद थे। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है, क्या पता ये लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाए। ईद के बाद कराची में धरने के अलावा मिलियन मार्च की तैयारियों पर मुशावरत कर रहे हैं। कराची मेयर का इलेक्शन ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी के मेयर को जाना होगा। इलेक्शन कमीशन में पिटीशन जमा करा दी है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। जोजी के कत्ल का मुकदमा पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज। कराची की अदालत में SHO फिरोजाबाद ने FIR की कॉपी पेश कर दी। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक इसकी कुत्ते जोजी के मामले पर पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी हुई थी, जिस पर मुल्जमान ने जोजी को हलाक करने की धमकी दी थी। 10 फरवरी को मुल्जमान ने कुत्ता चोरी किया और 12 फरवरी को जोजी हिल पार्क की कचरा कुंडी में मरा हुआ मिला। जुर्म साबित होने पर मुल्जमान को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। कराची की मंडी में बिल्लू और सखर में शहजादों ने धूम मचा दी। बिल्लू मालिक के एक इशारे पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। सखर में शहजादों के मालिक का 30 लाख से कम कीमत पर फरोख्त करने से इनकार। पेशावर की मंडी में चित्राल का टाइगर भी तवज्जो का मरकज, मालिक को खरीदार का इंतजार। पिछले साल लिए थे तो 3 लाख रुपए का लिया था, अब तो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी तो कुर्बानी नहीं दे सकता। इतना नुकसान कर रहा, हो सकता है ये छोड़ के जाना पड़े। किराया भी नहीं है वापस करने के लिए। कीमत ज्यादा, खरीदार कम, मंडियों में खरीदारों का रश नजर नहीं आ रहा। आने वालों का जानवर महंगे होने का शिकवा, व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर वापस लौट रहे हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ईद पर ट्रेन के किरायों में 33% कमी की हिदायत। वजारत रेलवे ने तमाम क्लासेस पर रियायत देने का ऐलान किया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की जली हुई इमारत की बहाली का काम अब तक शुरू ना हो सका। सूबाई निगरां वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल का कहना है कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत की बहाली के मामले पर वफाकी हुकूमत से राब्ते में है। उम्मीद है बहाली का काम जल्द शुरू होगा। 10 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में रेडियो पाकिस्तान की इमारत में तोड़ फोड़ के बाद आग लगाई थी। हुकूमत ने इमारत की फौरी बहाली का काम शुरू करने का ऐलान किया था। तीमरगरा में 9 मई को जलाए गए फ्रंटियर कोर्ट पब्लिक स्कूल और कॉलेज दोबारा फाल। शरपसंदों ने FC पब्लिक स्कूल और कॉलेज को जलाने के साथ लूट मार भी की। फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ ने कलील मुद्दत में तामीर मुकम्मल करके स्कूल को असल शक्ल में बहाल कर दिया। तलबा का स्कूल को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा।
वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम का खिराज अकीदत। लांस नाइक अब्दुल मनाफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में जाम शहादत नोश किया। शहीद के वरसा का शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। शहीद की वालिदा का कहना है कि सानह 9 मई को शरपसंदों ने जुल्म की इंतहा की, इन्हें सख्त तरीन सजा देनी चाहिए।